विरगो, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम अपनी जिंदगी को इतनी मेहनत से संभालते रहो, इतनी एहतियात से, इतनी समझदारी से, कि एक वक्त के बाद सब कुछ ठीक दिखाई दे, मगर दिल के अंदर एक बारीक सी थकन रह जाए। जैसे तुमने बहुत कुछ बिखरने नहीं दिया, बहुत कुछ काबू में रखा, बहुत कुछ दुरुस्त किया, मगर इस सारे नज्म के नीचे एक सवाल खामोशी से जिंदा रहा हो। क्या मैं वाकई ही सुकून में हूँ, या सिर्फ सब कुछ संभाल रहा हूँ? 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही कैफियत लेकर आ सकता है। ये हफ्ता सिर्फ मसरूफियत का नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि उस लम्हे का है जब इंसान समझने लगता है कि हर तरतीब सुकून नहीं होती और हर खामोशी इत्मीनान नहीं होती। पहले एक धुंध, फिर एक अंदरूनी पहचान, फिर एक नई सोच, और आखिर में एक ऐसी नीयत जो तुम्हारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ज़्यादा सच्चा, ज़्यादा हल्का और ज़्यादा मजबूत बना सकती है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। आइए देखते हैं विरगो के लिए 13 से 19 अप्रैल 2026 की असल हफ्तावार कैफियत। विरगो, इस हफ्ते की असल कहानी तुम्हारी ज़ाहिरी तरतीब और तुम्हारी अंदरूनी ज़रूरत के दरमियान एक नए मुकालमे की है। 13 अप्रैल के करीब मार्स और नेपच्यून की कैफियत तुम्हारे अंदर एक बारीक मगर गहरा एहसास पैदा कर सकती है। शायद तुम किसी मामले में बाहर से मजबूत दिखाई दे रहे हो, मगर अंदर तुम्हें खुद भी पूरी तरह मालूम ना हो कि तुम असल में किस चीज़ से थके हुए हो। शायद तुम बहुत दिनों से किसी रिश्ते, किसी जिम्मेदारी, किसी मामूल या किसी जहनी दबाव को सिर्फ इसलिए उठाए हुए हो कि वो तुम्हारी आदत बन चुका है। मगर इस हफ्ते कायनात तुमसे ये नहीं पूछेगी कि तुम कितने मसरूफ हो, वो तुमसे ये पूछ सकती है कि तुम कितने सच्चे हो अपनी हालत के साथ। फिर 15 अप्रैल के बाद मरकरी का एरीज में दाखिला फजा को ज़्यादा साफ, ज़्यादा सीधा और कहीं ना कहीं ज़्यादा बेबाक बना सकता है। जो पहले बात सिर्फ अंदर चल रही थी, अब वो समझ में आना शुरू हो सकती है। और 17 अप्रैल का न्यू मून इन एरीज तुम्हारे लिए एक नई नीयत का दरवाज़ा खोल सकता है। ऐसी नीयत जो सिर्फ ख्वाहिश ना हो, बल्कि एक हकीकी फैसला हो। मैं अपनी तवनाई अब पहले जैसे नहीं बांटूंगा, मैं अपनी तवनाई अब पहले जैसे नहीं बांटूंगा। मैं अपनी खामोश थकन को मामूल नहीं समझूंगा। मैं अपने दिन, अपनी हद और अपने दिल की ज़रूरत को एक नई संजीदगी से देखूंगा। हफ्ते के आखिर की तरफ जो बात पहले सिर्फ जहनी दबाव या अंदरूनी बेचैनी लग रही थी, अब वो एक सादा मगर मजबूत तब्दीली में बदल सकती है। और अक्सर असल तब्दीली शोर से नहीं आती, बल्कि उस लम्हे से आती है जब इंसान पहली बार अपनी थकन को भी सच मान लेता है। 13 और 14 अप्रैल धुंध के अंदर छुपी हुई असल कैफियत। हफ्ते की शुरुआत बहुत नुमाया शोर वाली नहीं होगी, बल्कि मायनी खेज हो सकती है। विरगो, तुम्हारी फितरत में मुशाहिदा, तरतीब, इस्लाह और खामोश जिम्मेदारी बहुत गहराई से मौजूद होती है। 13 और 14 अप्रैल के दिन किसी ख्वाब, किसी एहसास, किसी पुरानी गुफ्तगू या किसी रिश्ते के स्टबल रवैये के ज़रिए ये बात वाज़े हो सकती है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी अरसे से एक गैर मरी दबाव जमा हो रहा था। ये दबाव ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा वाक़या हो, ये सिर्फ इतना भी हो सकता है कि तुम मुसलसल दूसरों के लिए जगह बनाते रहे, मगर अपने लिए साफ जगह ना बना सके। ये भी मुमकिन है कि तुम किसी शख्स को समझने की सूरत हाल को ये भी मुमकिन है कि तुम किसी शख्स को समझने, किसी सूरत हाल को बेहतर करने या किसी ताल्लुक को संभालने में इतने मसरूफ रहे कि अपने दिल के सिंपल सिग्नल सुन ही ना सके। इस वक्त जल्दी में फैसला लेने की ज़रूरत नहीं। ये दिन ऐलान नहीं मांगते, ये दिन पहचान मांगते हैं। अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मैं वाकई ही मुतवाज़िन हूँ या सिर्फ बिखरने नहीं दे रहा? क्या मैं वाकई ही मुतमईन हूँ या सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा हूँ? क्या जो चीज़ मैंने बर्दाश्त कहकर कबूल की हुई है वो दरअसल खामोश थकन तो नहीं? अगर तुमने इस हफ्ते के आगाज़ में अपनी अंदरूनी कैफियत को बगैर फैसले के देखा, तो यही तुम्हारी पहली कामयाबी होगी। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को मसला हल करने से पहले ये मानना पड़ता है कि मसला मौजूद भी है। 15 से 17 अप्रैल सच्ची सोच, नई हद और अंदरूनी फैसला। अब फिजा बदलने लगेगी। 15 अप्रैल के बाद मरकरी तुम्हारे अंदर एक ज़्यादा साफ ज़हनी हरकत पैदा कर सकता है।
जो चीज पहले धुंधली थी अब इसका असल नाम सामने आ सकता है। विर्गो, ये वो मरहला हो सकता है जहां तुम अपने बारे में एक बहुत सच्ची बात मानो। शायद ये कि तुम हर चीज को ठीक करते करते खुद को पीछे छोड़ देते हो। शायद ये कि तुमने कुछ रिश्तों में जरूरत से ज्यादा समझदारी दिखाई मगर बदले में तुम्हें वो इमोशनल क्लैरिटी ना मिली जिसके तुम हकदार थे। शायद ये कि तुम सिर्फ मसरूफ नहीं थे, तुम अंदर से एग्जॉस्टेड भी थे। शायद ये कि तुम एक खास अंदाज में सब कुछ मैनेजेबल रखते रहे मगर दिल अब एक डिफरेंट ट्रूथ मांग रहा है। 16 अप्रैल के करीब सन और क्रेयॉन की कैफियत किसी नर्म जगह को छू सकती है, वो जगह जहां तुमने पहले कभी गलतफहमी, कम कदरी या ये एहसास झेला हो कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो मगर पूरी तरह देखे नहीं जा रहे। ये टच पुराना दर्द भी जगा सकती है मगर इसमें शफा का आगाज भी हो सकता है, क्योंकि इस बार तुमसे शायद ये नहीं मांगा जा रहा कि तुम और बेहतर परफॉर्म करो, बल्कि ये मांगा जा रहा है कि तुम ज्यादा सच्चे हो जाओ अपनी हद के साथ, अपनी कदर के साथ और अपनी तवानाई के साथ। 17 अप्रैल के न्यू मून इन एरीज तुम्हारे लिए एक बहुत अहम अंदरूनी नीयत ला सकता है। ये नीयत सिर्फ नई शुरुआत की नहीं बल्कि नई सफाई की हो सकती है। शायद तुम ये फैसला करो कि हर ताल्लुक में अपनी तवानाई बराबर नहीं लगानी। शायद तुम ये समझो कि हर मसला तुम्हारे हल करने के लिए नहीं होता। शायद तुम अपने दिन को कम बोझ, ज्यादा वजाहत और बेहतर हद के साथ दोबारा तरतीब देना चाहो। शायद तुम किसी एक अंदरूनी बोझ को आखिरकार नाम दे दो, और जब इंसान अपने बोझ को नाम देता है तो फिर वो बोझ सिर्फ धुंध नहीं रहता, वो एक हकीकत बनता है जिसके साथ नया फैसला लिया जा सकता है। 18 और 19 अप्रैल तरतीब को सुकून में बदलने का वक्त। हफ्ते का आखिरी हिस्सा तुम्हारे लिए ज्यादा ग्राउंडेड महसूस हो सकता है। अब वो कैफियत जो पहले सिर्फ अंदर चल रही थी किसी अमली तब्दीली में बदल सकती है। विर्गो, ये वक्त बड़ी ड्रामाई हरकतों का नहीं बल्कि सादा और हकीकी मजबूती का है। किसी एक अननेसेसरी जिम्मेदारी को कम करना, किसी बात पर साफ हद रखना, अपने वक्त को ज्यादा समझदारी से तकसीम करना, अपनी तवानाई हर तरफ देने की बजाय चंद असल जगहों पर लगाना, अपने जिस्म और जहन दोनों को एक जैसा अहम समझना। ये सब चीज़ें बज़ाहिर छोटी लग सकती हैं मगर इस हफ्ते यही तुम्हारी असल रिकवरी बन सकती है। याद रखो, तुम्हारी फितरत में तरतीब पैदा करने की सलाहियत एक नेमत है मगर ये नेमत तब मुकम्मल होती है जब तुम दूसरों की दुनिया संभालते संभालते अपनी दुनिया को नज़रअंदाज ना करो। अब देखते हैं कि यही कैफियत दिल और रिश्तों के मैदान में विर्गो के लिए क्या मायने रखती है। मोहब्बत और रिश्ते। इस हफ्ते विर्गो के लिए मोहब्बत का मौजू सिर्फ केयर का नहीं बल्कि क्लैरिटी का है। अगर तुम किसी ताल्लुक में हो तो ये हफ्ता ये सवाल ला सकता है कि क्या इस रिश्ते में सिर्फ जिम्मेदारी है या इमोशनल ईज भी है। क्या तुम सिर्फ समझ रहे हो या तुम्हें भी समझा जा रहा है। क्या तुम सिर्फ दे रहे हो या तुम्हें भी महफूज जगह मिल रही है। अगर कोई बात काफी अरसे से नर्म खामोशी में दबी हुई थी तो अब इसे शाइस्तगी के साथ मगर सच्चाई से कहना बेहतर हो सकता है। इस हफ्ते असल कुर्बत ज्यादा वर्ड से नहीं बल्कि साफ नीयत और जेंटल ऑनेस्टी से मजबूत होगी। अगर तुम तन्हा हो तो दिल किसी ऐसे शख्स की तरफ माइल हो सकता है जो बहुत नुमाया ना हो मगर रिलायबल महसूस हो। कोई ऐसा जिसके साथ तुम्हें परफॉर्म ना करना पड़े, सिर्फ खुद होना पड़े। और जहां दिल अपनी सच्चाई मांगने लगे वहीं काम, जिम्मेदारी और रोजमर्रा जिंदगी भी नए रुख मांगने लगती है। ये हफ्ता विर्गो के लिए काम के मैदान में क्वाइट रीसेट का वक्त हो सकता है। अगर तुम मुलाजमत करते हो तो तुम्हें ये समझ आ सकती है कि तुम कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी ले रहे हो, कहाँ अपनी एनर्जी छोटे छोटे मसाइल में ज़ाया कर रहे हो और कहाँ एक सिंपल बाउंड्री तुम्हारा आधा बोझ कम कर सकती है। अगर तुम कारोबार करते हो तो इस हफ्ते अंदाजे से ज़्यादा वजाहत फ़ायदा देगी। जिस चीज़ को तुम सिर्फ बिजी रहकर चला रहे थे इसे अब ज़्यादा साफ बुनियाद, ज़्यादा बेहतर तकसीम और ज़्यादा हकीकत पसंदाना प्लानिंग की ज़रूरत हो सकती है। अगर तुम तालिब इल्म हो तो इस हफ्ते जहनी दबाव बढ़ने की बजाय साफ हो सकता है, बशर्तिया कि तुम अपने मुताले को परफेक्ट बनाने की बजाय स्ट्रक्चर्ड बनाओ। असल कामयाबी इस हफ्ते ज़्यादा मेहनत में नहीं बल्कि दुरुस्त जगह मेहनत करने में है। और जहाँ मेहनत की सिमत का सवाल उठे वहीं माली मामलात भी खामोशी से अहम हो जाते हैं।
माली लिहाज से ये हफ्ता जल्दी नहीं समझदारी मांगता है। विर्गो, तुम फितरी तौर पर तफसील देख सकते हो, इसलिए इस हफ्ते तुम्हारे लिए फायदा किसी बड़े रिस्क में नहीं बल्कि छोटे साफ फैसलों में हो सकता है। किसी मुश्तरका खर्च पर नजर डालना, किसी रिपीटेड एक्सपेंस को समझना, किसी अननेसेसरी अदायगी को कम करना या अपने बजट को ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना फायदा दे सकता है। माली ताकत इस हफ्ते सिर्फ बचत में नहीं बल्कि कॉन्शियस चॉइस में है। और अब इस पूरे हफ्ते की सबसे अहम रहनुमाई सुन लीजिए विर्गो, इस हफ्ते तुम्हारी जीत सिर्फ इसमें नहीं कि तुम कितना कुछ संभाल सकते हो, तुम्हारी असल जीत इसमें है कि तुम ये पहचान सको कि अब क्या चीज संभालने की बजाय बदलने की जरूरत रखती है। जो बोझ खामोशी से बढ़ रहा है इसे पहचानो, जो सच बारीक अंदाज में सामने आ रहा है इसे नाम दो, जो नई नीयत तुम्हारे अंदर बन रही है इसे सिर्फ सोचो नहीं, अपने दिन, अपनी हद और अपने अमल में जगा दो। असल सुकून सिर्फ नज्म में नहीं बल्कि इस नज्म में है जिसमें दिल भी शामिल हो। अब इस हफ्ते का खुलासा सुन लें। मोहब्बत, सच्चाई, इमोशनल ईज और क्लैरिटी अहम। काम, ज्यादा बोझ की बजाय दुरुस्त सिमत जरूरी। माली मामलात, छोटे मगर साफ फैसले फायदा देंगे। सेहत, खामोश थकन को इग्नोर ना करो, रिकवरी लाजिम है। और इस हफ्ते की मजमूई कैफियत, यह हफ्ता विर्गो को ये सिखा सकता है कि असल मजबूती सिर्फ सब कुछ संभालने में नहीं बल्कि वक्त पर अपनी हद, अपनी जरूरत और अपनी सच्चाई को मान लेने में है। अगर तुम विर्गो हो तो कमेंट्स में एक लफ्ज जरूर लिखना, वजाहत या सुकून, क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत सिर्फ जिम्मेदारी में नहीं बल्कि इस फैसले में है जहां तुम अपनी जिंदगी को सिर्फ दुरुस्त नहीं बल्कि सच्चा भी बनाना शुरू करते हो। विर्गो, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।